हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के बारे में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, टीए के एग्जाम में। और हर एग्जाम में एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एमएसपी ही नहीं बल्कि एमएसपी के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एमएसपी के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा। और मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे तो आपको एमएसपी के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में और बहुत ही प्रॉपर मैनर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप पीडीएफ को ले सकते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं जो लास्ट ईयर 2025 का जो टीए का एग्जाम हुआ था 2025 का, वहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे एमएसपी में, ये क्वेश्चन आए थे। एक तो पूछा गया था कि ये क्वेश्चन जो है आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुसार, मतलब कि खरीफ की 2025-26 सीजन के लिए अधिकतम एमएसपी किसके लिए था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट किस तरह से लाइन यहाँ से छाप रहा है डायरेक्टली कमीशन, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला था कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में एमएसपी प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज के लिए खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यानी कि सीरियल और कोर्स सीरियल के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे और साथ में इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोनों एग्जाम आप देखेंगे कि जब हम पीडीएफ को डिस्कस करेंगे तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठा के डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट किए गए हैं, ठीक है। दोस्तों, ये हमारे पास पीडीएफ है जो कि हमने पीआईबी से डाउनलोड किया है, ठीक है। और मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर इसको आप देख लोगे अच्छे से तो आपको एमएसपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर एमएसपी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको एमएसपी याद रखना है ग्राफ की, और दूसरी चीज़ है कि आपको इसके बारे में थ्योरी आपकी क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका एमएसपी का क्लियर होना चाहिए कि ए टू फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सी टू फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो पहली बात है, समझ लो कि एमएसपी क्या होता है, दैट इज अ सेफ्टी नेट फॉर द सेल्फ सफिशियंसी। ये जो बात लिखी गई है, क्यों सेल्फ सफिशियंसी के लिए सेफ्टी नेट है, क्योंकि आप देखे होंगे एमएसपी जो होती है आपकी फसल बोने से पहले क्या होती है, अनाउंस की जाती है। और जब कोई चीज़ फसल बोने से पहले अनाउंस की जाती है तो जिसका जिसका मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ाना होता है गवर्नमेंट को, तो उसका प्राइस क्या करती है, हाई रख देती है। उसका मतलब कि एमएसपी क्या करती है, ज़्यादा रखती है, ठीक है। ये बात है आपका दैट इज द स्ट्रॉन्गर प्रोक्योरमेंट, जो कि खरीदारी करती है, एंड आर वाइड फार्मर कवरेज, ज़्यादातर किसानों को कवर करता है इसके द्वारा। और डिजिटल रिफॉर्म भी हुए हैं, वो भी हम देखेंगे इसमें, और एडवांसमेंट ऑफ द नेशनल सेल्फ रिलायंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, आपको डाटा एज इट इज रटना नहीं है, बट आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए। रबी क्रॉप की बात करें तो उसमें जो रबी मार्केटिंग सीजन की बात करें 2026-27 में, तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट एस्टिमेट किया गया है दैट इज द 297 लाख मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो रबी सीजन में मतलब जो अप्रूव हुआ है कि इतना आप मतलब की खरीदारी कर सकते हैं एमएसपी के द्वारा, ठीक है। एक बात और देख लो, जो रबी मार्केटिंग सीजन है 2026-27 का, जो कि रिसेंट डाटा है हमारा, इसमें अगर देखा जाए तो मार्जिन ओवर द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रही है व्हीट की, यानी कि 109% रही है व्हीट की। ये चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो एमएसपी आगे हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे, तो आपका जो एमएसपी जो कैलकुलेट होता है दोस्तों, वो आपका A2 प्लस फैमिली लेबर इसके बेस में होता है, प्लस आपका 50% कम से कम आपका मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो व्हीट के लिए मार्जिन रखा गया है 108% रखा गया है। ये चीज़ आप याद रखें, जो कि हाईएस्ट है, ठीक है। कितना है, हाईएस्ट मार्जिन रखा गया है व्हीट के लिए। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से आगे समझ में आ जाएंगी, आप इसको लेके बिल्कुल यहाँ पे चिंता ना करें, ठीक है। जब हम इसको पूरे फार्मूला को समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इससे कितने करोड़ फार्मर्स बेनिफिट हुए, ये सब इतना डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट का नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लो, सेल्फ सफिशिएंसी इन द पल्स, यानी पल्स आपको पता है हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पल्स को, दालों को। तो यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, 100% जो प्रोडक्शन होता है आपका तुअर का, उर्द का, मसूर का, इसको प्रोक्योर करती है, यानी खरीदती है। और ये जो है आपका कंप्लीट जो 100% है, सरकार इसको खरीदेगी, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे कि 297 लाख मीट्रिक टन का आप यहाँ पे कैपेसिटी देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैपेसिटी नहीं होती, प्रोक्योर करना यहाँ पे कंपलसरी है पल्स को 100%, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, हमें एमएसपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल होता है। और जब वोलेटाइल होता है तो फार्मर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रेस सेल करते हैं। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रेस सेल का मतलब ये होता है कि फार्मर्स जैसे आपका हार्वेस्ट किया, फिर आपको हार्वेस्ट करने के बाद उसको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करेगा कि वो कुछ भी उसका रेट होगा, वो किसी भी रेट में अपना जो प्रोड्यूस है
एग्जाम्पल के लिए हम राइस ले लेते हैं, तो प्रोड्यूस को बेचने के लिए तैयार रहेगा, सेल करने के लिए तैयार रहता है, यही होता है आपका डिस्ट्रेस सेल, ठीक है। लेकिन अगर एमएसपी होगा तो एमएसपी में ही आपका इंश्योर होगा, प्राइस इतना ही रहेगा। साथ में क्या होता है, यही जो डिस्ट्रेस सेल होता है दैट क्या करता है, फोर्सिंग देम सेल एट द रेट बिलो द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी लागत लगाया उसने उससे कम रेट में यहाँ पे बेच के आ जाएगा, डिस्ट्रेस सेल इसको बोलते हैं। हमारे देश में आपको पता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ज़्यादा हैं। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होती है। स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड होती है। ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब इनको पैसे की इमीडिएटली ज़रूरत होती है फॉर द लाइवहुड के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए, ठीक है? डेट लिए होते हैं, कर्जे लिए होते हैं उसको देने के लिए, लॉस हो जाती है इनकम, ठीक है? तो अगर ये मतलब उसको जल्दी से फिर बेच देगा तो क्या होगा, उसका इनकम का लॉस काफ़ी हो जाएगा, इसलिए एमएसपी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एमएसपी क्या होता है, एक प्रकार से लाइफ लाइन होती है हमारे फार्मर्स के लिए, जो कि क्या करता है, ये होता क्या है, देख लो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, दैट इज द क्रूशियल मैकेनिज्म थ्रू व्हिच गवर्नमेंट सपोर्ट फार्मर। यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, सपोर्ट करती है फार्मर को बाय परचेजिंग देयर क्रॉप, मतलब उसकी क्रॉप को खरीद के, ठीक है, एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी पहले ही जो प्राइस डिटरमाइन होता है उस प्राइस में खरीद के ये जो होती है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है किसान को, इतना आपको याद रखना है। जैसे कि बात करें आपको कि जो आपका एमएसपी एग्जांपल के लिए व्हीट का जो एमएसपी है आपका 2585 क्विंटल पर क्विंटल अगर किया गया है रुपए में, तो आपको इतने में खरीदना पड़ेगा कम से कम, अगर उससे ज़्यादा खरीद लिया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और देख लो यहाँ पे आपका जो कमीशन ऑफ कास्ट एंड प्राइस होता है आपका यानी सीएसीपी होता है, वो 22 क्रॉप में जो एमएसपी होता है देता है, कितने क्रॉप में देता है, 22 क्रॉप में, ठीक है। तो 22 क्रॉप आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हमसे किसी बच्चे ने पूछा था एक दिन कमेंट में, तो आपको याद रखना कि एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है 22 क्रॉप में दिया जाता है, ये डाटा आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कितनी क्रॉप में दिया जाता है तो आपको आंसर 22 ही करना है, क्योंकि ये पीआईबी की साइड में दिया है, यानी पीआईबी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट ही है, गवर्नमेंट के जो भी सोर्स होगा वहाँ 22 दिया होगा। प्लस जो एक क्रॉप होती है हमें यहाँ पे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, जो कि शुगर केन है, क्या है, शुगर केन है, ठीक है, यानी कि गन्ना है, ठीक है। तो शुगर केन याद रखना, इसमें एफआरपी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 22 क्रॉप में ही एमएसपी दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। एमएसपी को रिकमेंड करता है दोस्तों कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, यानी सीएसीपी होता है, कमीशन ऑन कास्ट एंड प्राइस होता है, जो यही रिकमेंड करता है। एक तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आने का चांस है, मैं स्टार कर देता हूँ जो क्वेश्चन आने के चांसेस है ज्यादा, ठीक है। और साथ में क्या करता है, गवर्नमेंट से कंसल्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके ये कैलकुलेट करता है एमएसपी को। एक बात यहाँ पे और याद रखो, जो एमएसपी होता है तोरिया के लिए और डी हस्क कोकोनट के लिए दिया जाता है, और इसका जो एमएसपी होता है डिसाइड जो तोरिया का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेपसीड मस्टर्ड, यानी सरसों के बेस में जो सरसों का एमएसपी होता है उसी के बेस में तोरिया का रखा जाता है। ऐसे जो डी हस्क कोकोनट होता है, मतलब जो है कोकोनट इसका छिलका निकाल देते हैं, तो कोपरा के बेस में इसका डी हस्क कोकोनट का रखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देख लो यहाँ पे जो एमएसपी होती है खरीफ 22 क्रॉप में दिया जाता है, आपको याद रखना है डाटा को, ठीक है। और जो 14 खरीफ क्रॉप है आपकी उनको याद रखना है, जैसे कि पैडी हो गई यानी धान, ज्वार, बाजरा, मक्का यानी मेज, रागी, तुअर यानी अरहर, मूंग, उर्द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ठीक है, सीसम, नाइगर सीड और कॉटन। इस साल के लिए सनफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, ठीक है, इसको हम देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका 6 जो है हमारा 6 रबी क्रॉप के लिए है आपका, तो 6 में रबी क्रॉप में होता है व्हीट, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्यों बनता है आपने देखा है और आगे हम बताएंगे। बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, मशरूर हो गया, शेफ फ्लावर हो गया, रेपसीड मस्टर्ड हो गया, और साथ में 2 कमर्शियल क्रॉप हमारी इंक्लूड है, दैट इज जूट और कोपरा। कोपरा मतलब नारियल, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये आपको याद रखना है थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पे। इसका देखो एमएसपी का रिकमेंडेशन कैसे होता है, जो आपका सीएसीबी करता है, जो कि कंसीडर करता है इंपॉर्टेंट फैक्टर, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करता है, उसके बेस में क्या है एमएसपी आपकी डिसाइड होती है। जैसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में लागत कितनी आई, ओवरऑल आपका डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है डिफरेंट क्रॉप का, डोमेस्टिक में क्या है, मतलब अपने देश के अंदर क्या है, और विदेशों में यानी वर्ल्ड लेवल के मार्केट में क्या है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आपका प्राइस क्या है उसका, ठीक है। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है, मतलब आपस में दूसरी क्रॉप जो है, जैसे कि आपका राइस की जगह मतलब कि राइस का अल्टरनेटिव क्रॉप क्या होता है, व्हीट होता है, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या है, उसके बेस में भी यहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती है। और ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ये भी देखते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद मिनिमम जो है 50% हम क्या करते हैं आगे मार्जिन देते हैं, मिनिमम 50% है, नॉट 50%। तो मिनिमम 50% मार्जिन देके हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये याद रखना डाटा आपको, हम यहाँ पे एमएसपी को डिसाइड करते हैं। आगे हम बताते हैं कैसे होता है। हमारे पास एक हमने यहाँ पे लिया है द इग्नियर एक्सप्रेस की कटिंग हमारे पास, ठीक है, एक्सप्लेन्ड की।
तो इसको देख लो आप यहाँ पे, मैं इसको समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो एमएसपी क्या होता है, पहली बात तो सीएसईपी करता है, आपको पता हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। कौन करता है? सीएसईपी करता है। यहाँ पे जो आपको देखने की जरूरत है, कुछ कास्ट मतलब इसके बेस में कैलकुलेट करता है। तो पहला तो होता है ए टू कास्ट, ठीक है। दूसरा आपको रखना है ए टू प्लस एफ एल, एफ एल मतलब फैमिली लेवल, और एक होता है सी टू। ये जो सी टू होता है स्वामीनाथन जी ने दिया था। किसने दिया था? एम एस स्वामीनाथन ने दिया था, ठीक है। और इसीलिए इसको स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के नाम से आप देखे होंगे, फार्मर्स में हमेशा मुद्दे आपके आते रहते हैं। आपका जो यहाँ पे आपकी बात करें ए टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ए टू में आपका जो भी कास्ट आप प्रोडक्शन लगती है, यानी प्रोडक्शन में जो भी लागत लगती है, जैसे कि क्या होता है तुम्हारा कैश के रूप में जो आप खर्च करते हो, और भी जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि आपका सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, केमिकल के लिए, हायर्ड लेबर जो आप लेते हो, फ्यूल जो आपके ट्रैक्टर में लगता है इरिगेशन के लिए, और भी जो भी चीजें इंक्लूड है, ठीक है। इन सबको अगर हम लेके कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द ए टू कास्ट। ये याद रखना ए टू कास्ट क्या है। ए टू कास्ट में क्या करते हैं, जब जो हमारा ए टू कास्ट हुआ, इसमें अगर हम फैमिली लेबर्स को जोड़ देते हैं, जैसे आपके घर में देखे होंगे, अगर खेत होगा आपके यहाँ पे, तो कुछ लोग जाके आपके पेरेंट्स भी काम करते हैं, तो क्या वो उसका रेंट लेते हैं, जोड़ते हैं उसमें? नहीं जोड़ते हैं। ये भी क्या हो जाता है आपका ए टू प्लस फैमिली लेबर हो गया दूसरे नंबर पे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बेस में क्या करते हैं हम, एमएसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो ए टू प्लस एफ एल जो होता है आपका, ए टू प्लस फैमिली लेबर हो गया आपका, प्लस इसमें क्या करते हैं मिनिमम 50%, यानी कि कम से कम 50% से ज्यादा आपका इंक्लूड करना है। मिनिमम 50% है, तो 50% से ऊपर जब आप यहाँ पे चीजों को जोड़ेंगे, तो आपका ये जो आ जाएगा एमएसपी आपका निकल के आएगा, जो जिसके बेस में अभी हमारी गवर्नमेंट इंक्लूड करती है। अगर हम बात करें सी टू फार्मूले की, जो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट वाली फार्मूला है, ठीक है, स्वामीनाथन कमीशन वाली फार्मूला है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ए टू प्लस एफ एल तो होगा ही, ए टू प्लस फैमिली लेबर, प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो रेंट है आपकी ओन लैंड की, जो आपकी जमीन है ना, जमीन की रेंट होगी आपके कुछ, और रेंट को भी यहाँ इंक्लूड किया जाएगा, और साथ में आपका जो फिक्स कैपिटल होता है ना, उसका इंटरेस्ट होता है कुछ, इंटरेस्ट मतलब आपकी ब्याज होती है फिक्स कैपिटल की, वो ब्याज को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि सी टू के लिए हमें क्या करना है, रेंट जो हमारी हमारी खुद की लैंड है उसका भी रेंट आएगा, अगर किसी को दोगे आप उसको इंक्लूड करते हैं, और साथ में इंटरेस्ट जो होता है आपका फिक्स्ड कास्ट, जैसे आपका स्ट्रक्चर होगा, उसका डिप्रिसिएशन कुछ हो रहा होगा, उस पैसे से इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसका भी कास्ट आपको यहाँ पे इंक्लूड करता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि ये जो हमारा प्रोडक्शन कास्ट हम कैसे निकालते हैं, तो हायर्ड ह्यूमन लेबर्स होते हैं हमारे, बुलक लेबर्स हो गए, मशीन लेबर हो गए, रेंट पेड बाय द लीस्ट लैंड, आपकी अगर लीच में लिया लैंड तो उसका जो रेंट लेते हो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अगर आपने लिया है लीच में। एक्सपेंसेस करते हैं इनकर्ड यूज ऑफ द मटेरियल इनपुट्स लाइक द सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इरिगेशन चार्ज, डिप्रिसिएशन अगर आपको कोई इम्प्लीमेंट्स का हो रहा है, फार्म बिल्डिंग से आपकी इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना कि आपके ऑप्शन जो भी आ जाएंगे वहाँ पे, जैसे आपका पूछा जाएगा कि सीएसीपी के द्वारा जो होता है, सीएसीपी के द्वारा आपका जो एमएसपी कैलकुलेट होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स लिए जाते हैं, तो ये फैक्टर आपको याद रखना मोटे तौर पर, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है तो आपका एग्जाम में 100% यहाँ से इस तरह से लिस्ट बना दिया जाएगा कि सीड का कास्ट हो गया आपका, लेबर हो गया आपका, वर्किंग कैपिटल हो गया, तो इस तरह से आपका ऑल ऑफ दीज हो गया, इस तरह से आपका ऑप्शन आके यहाँ पे आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो यहाँ पे 22 मैंडेट ग्राफ है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं यहाँ पे फैमिली लेबर्स को एक्नॉलेजिंग द कलेक्टिव एफर्ट टू एंटायर द फार्मिंग हाउस होल्ड रेदर देन द सोली फोकस ऑन द इंडिविजुअल। इसमें कहा जा रहा है कि फैमिली लेबर्स जो है इनको यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यही बात जो आपको मैंने बताया यही यहाँ पे लिखी गई है, ये जो टेबल के माध्यम से, तो इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मिनिमम 50% मार्जिन रखना ही रखना है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। ओवरऑल डिमांड सप्लाई को भी देखते हैं, सिचुएशंस क्या है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है, इंटरक्रॉप प्राइस क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पॉलिसी और इसके अदर चीजें क्या है, इफेक्ट ऑफ द प्राइस पॉलिसी ऑन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा इसका, टर्म ऑफ द ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, ये सब देखते हैं यहाँ पे। यही जो बात लिखी गई एमएसपी जो होता है एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब कि 1.5 गुना होना चाहिए कम से कम, जो भी हमारा कास्ट कम से कम, ठीक है। यानी मिनिमम जो है रिटर्न 50% आना ही आना चाहिए, ठीक है, बाकी ज्यादा आ जाए तो चलेगा। 2026-27 के लिए हमारी रबी की जो एमएसपी थी वो 1 अक्टूबर 2025 को डिसाइड की गई थी, यानी अनाउंस की गई थी, यानी 1 अक्टूबर 2025 यानी कि सोइंग करने से पहले हो गया, बुआई के पहले, बिफोर सोइंग, याद रखना ये चीजें, ठीक है, पहले ही आपका अनाउंस होता है। अगर हम व्हीट की एमएसपी की बात करें तो कितना है, 2585 है। इसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 1239 रुपए, तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा मार्जिन आपकी है कितना, 109% है, मतलब दुगना से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे फार्मर्स को मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 109 रुपए आपका, 109% आपका मतलब कि होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए। आप सभी क्रॉप का देखेंगे तो सबका 50% से ज्यादा मार्जिन यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा,
ठीक है। तो इसका एमएसपी याद रखना आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्जिन इसमें है, तो इस बार आपका एग्जाम में चांस आने का। ठीक है, 109% ये भी डाटा याद रखना है, बाकी और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी बार्ले का एमएसपी देख लो, 2150 है। ग्राम यानी चने का है 5875। लेंटिल यानी मसूर का है 7000। रैपसीड मस्टर्ड यानी सरसों का है 6200 रुपये। सनफ्लावर का है आपका, सैफ्लावर का है आपका 6500 रुपये। ठीक है, ये हमारी रबी की हो गई। ये जो खरीफ का दिया दोस्तों, ये पुराना डाटा है, क्या है, ओल्ड डाटा, इसको हमें याद नहीं करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो नाइजर सीड है आपका, नाइजर सीड, इसको आप देखोगे क्वेश्चन आपका 820 एग्जाम में आया है। यहाँ पे सीधे सीधे लाइन उठाया है, यहाँ से देखो, ये जो लाइन दोस्तों उठाया है यहाँ से, ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द एमएसपी ओवर द प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में किसकी सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई एमएसपी। तो यहाँ पे देखो आप, नाइजर सीड यानी कि आपका गुजवेटिया अवेसिन का जो होता है, रिज का जो होता है, उसका आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना हुआ, 820 रुपये पर क्विंटल। ये लाइन सीधी सीधी कॉपी करके पेस्ट की गई है क्वेश्चन में। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन को और फिर बात को समझेंगे। ये देखो आप, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, देख लो आप यहाँ पे, इसको मैं 25 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप देख लो, ये लाइन यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट की गई कि नहीं की गई। नाइजर सीड 820 रुपये पर क्विंटल भी लिख दिया यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन में। और यही पूछा जा रहा है खरीफ में किसकी मतलब सिंगल लार्जेस्ट एब्सोल्यूट एमएसपी इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। किसकी वृद्धि हुई है एमएसपी में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नाइजर सीड। लेकिन इस साल ये डाटा बदल गया है, इस साल के हिसाब से हो जाएगा आपका दूसरा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे आगे। नेक्स्ट आप देख लो। ठीक है, अब ये सब डाटा आपको याद नहीं करना इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनेगा, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछने का चांस, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना है किसी को। तो देखो, पहली बात तो आपको याद रखना, जो सीरियल और कोर्स सीरियल होते हैं ना, सीरियल धान और मतलब कि मोटे अनाज जो होते हैं, यानी सीरियल और कोर्स सीरियल जो होते हैं, इनके लिए जो एमएसपी डिसाइड करता है, यानी प्रोक्योर करता है, प्रोक्योर मतलब खरीदी करता है, कौन करता है, एफसीआई कराता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इसको आपको याद रखना है। और साथ में इसके साथ कुछ एजेंसी जुड़ी होती हैं, जो कि स्टेट से लेवल की होती हैं, वो करती हैं। तो प्रोक्योरमेंट जो एस्टिमेट्स करता है व्हीट और पैडी का, फाइनलाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो आपका खरीदारी करता है, कंसल्टेशन करता है स्टेट गवर्नमेंट से, और साथ में एफसीआई इसमें इन्वॉल्व होता है खरीदने में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया भी था। और किसके वजह से खरीदता है, कितना प्रोडक्शन है, मार्केट में कितनी ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब सरप्लस कितना है, और साथ में क्रॉप का पैटर्न क्या है। ठीक है, वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। ये क्वेश्चन भी देखो आप, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे ही। ये देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, देख लो, ये वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग द सीरियल एंड कोर्स, ये याद रखना, सीरियल एंड कोर्स, सीरियल एकदम लाइन लिखी हुई है वहां पे, फॉर द सेंट्रल पूल अंडर द एमएसपी सिस्टम। ठीक है, तो सीरियल और कोर्स का याद रखना आपको, सीरियल और कोर्स कौन कर रहा है, एफसीआई करता है। बाकी की बात करें, पल्स की बात करें, तो पल्स, ऑयल सीड, इन सब का कौन करता है, इनका करता है एक तो नाफेड करता है, जो नाफेड है, ये आपका लिखा है नाफेड, प्लस आपका ये जो नीचे लिखा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपका हो गया एनसीडीसी। तो इसको याद रखना है, दोनों अगर मिला के अगर आए तो ये दोनों बोथ आप जाएगा किसका, पल्स का और ऑयल सीड का, कोपरा भी इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लिखा भी होगा आगे, ये वाला लाइन भी लिखी हुई है यहाँ पे देखो आप। अब नेक्स्ट हम आगे आते हैं, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, पीएम आशा को भी याद रखना, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पीएम आशा, ये क्या होता है, प्रधानमंत्री अन्नदाता सह संरक्षण आय संरक्षण अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको याद रखना, इसके फुल फॉर्म को याद रखना है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखो इसको समझ लो आपको, एक होता है आपका प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, आपका जो उगाता है, फार्मर हो गया ये। ठीक है, किसान हो गया। एक होता है कंज्यूमर, जो आपके होते हैं क्या, देश के लोग होते हैं, पीपल होते हैं। ठीक है, देश के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, यहाँ पे लिख दो, नागरिक होते हैं। अब क्या है, सरकार की जिम्मेदारी होती है इनको बहुत ज्यादा रेट ना बढ़े। जैसे आप देखोगे दाल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये क्या होता है, हल्ला बोलने लगते हैं। तो दाल का रेट अगर बढ़ता है तो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि दाल का रेट इतना, महंगाई इतना बढ़ रही है। तो इसको क्या करना है, महंगाई को क्या करना है, गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना है। लेकिन इस तरह से कंट्रोल नहीं रखना है कि ये जो आप दाल खरीद रहे हो, तो फार्मर के पास भी इसका रेट जो है कम बिके, तो आपका फार्मर्स को नुकसान ना हो। आप बात मेरी समझ में होंगे, फार्मर को नुकसान ना हो, और साथ में इनको बहुत ज्यादा महंगे रेट में ना मिले चीजें।
ठीक है, इसी के लिए पीएम आशा काम करता है और ये दाल के लेवल में काम करता है मेनली, आपको हम आगे बताते हैं। पीएम आशा का एम क्या है देख लो, फार्मर रिसीव द रिम्यूनरेटिव प्राइस, मतलब फार्मर को एक अच्छी प्राइस मिल जाए फॉर देयर प्रोडक्शन, प्रोड्यूस जो कर रहा है, एंड मेकिंग एसेंशियल कमोडिटी, जो एसेंशियल कमोडिटी है ना, जैसे दाल हो गई, ऑलसीड हो गया, कोपरा हो गया, बाइबल क्या होता है तुम्हारा, मतलब जो ये आपका कमोडिटी है अवेलेबल टू द एफोर्डेबल रेट, मतलब उसको एफोर्डेबल जितना एफोर्ड कर पाए उस रेट में आपका मिल जाए, और इसको भी मतलब प्राइस मिल जाए, दोनों का काम हो जाए, किसान का और कंज्यूमर का, दोनों का। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो देख लो, इसका एक कंपोनेंट्स है आपका पीएम आशा का, पीएम आशा का कंपोनेंट है, ए आशा का कंपोनेंट है, जिसमें आता है प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये आपको याद रखना, प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये आप इसका नोट्स बना लेना। प्राइस सपोर्ट स्कीम के थ्रू आपका जो पल्स है, जो आपकी दलहनी फसलें हैं, ऑयलसीड तिलहनी फसलें और कोपरा है आपका नारियल जो है, इसका प्रोक्योरमेंट करता है गवर्नमेंट, किसके द्वारा, पीएम आशा के थ्रू। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बन जाएगा, जो हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, जो कि हार्वेस्ट करने से पहले पहले करता है। इसका एलिजिबिलिटी देखते हैं पहले, कि मतलब कि फेयर एवरेज क्वालिटी होना चाहिए, यानी दाल में कुछ और भी भर डाला हुआ है, आपकी क्वालिटी होना चाहिए उसकी, वो देखता है, और डायरेक्टली फ्रॉम द प्री रजिस्टर्ड फार्मर प्रोसेसिंग वैलिड लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि जो फिर डायरेक्टली क्या करता है, फार्मर्स क्या करेगा, इसको रजिस्ट्रेशन करेगा, एक हमारा पोर्टल हम आगे देखेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्टली यहाँ पे मतलब कि अपने लैंड रिकॉर्ड को भी अपलोड करेगा, और फिर इसके बाद जो आपका ये है आपको खरीदारी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो याद रखना है दोस्तों, इसका जो प्रोक्योरमेंट करता है नाफेड करता है, और एक करता है एनसीसीएफ, जो कि आपको पहले बताया। नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड, ये करते हैं इसका प्रोक्योरमेंट। ठीक है, याद रखना। तो पल्स और ऑयल सीड का और कोपरा कौन करता है, नाफेड और एनसीसीएफ करता है, जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसका वाला, किसका, सीरियल और कोर्स सीरियल का। अब इस बार क्वेश्चन आने के चांस है पल्स, ऑलसीड और कोबरा का। तो एनसीसीएफ और नाफेड याद रखना है, और यहाँ पे प्राइस सपोर्ट स्कीम के थ्रू पीएम आशा के माध्यम से किया जाता है, वही बात लिखी गई है। यहाँ पे भी सेम लिखी गई है कि पल्स, ऑलसीड एंड कोबरा जो है प्रोक्योर्ड अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन हो सकता है, आपको उठा दिया जाए, जो कि किसके अंतर्गत आती है, दैट इज द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ द पीएम आशा, यानी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे क्या होता है, एजेंसी जो होती है आपकी पीएम आशा के अंतर्गत कौन होती है, नाफेड होती है और एनसीसीएफ होती है। ये दो चीजें आपको याद रखना, नाफेड और एनसीसीएफ, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कॉटन एंड जूट का। तो कॉटन का करता है कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जूट का करता है आपका जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि हम अपने से आत्मनिर्भरता हासिल कर पाए। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, मैं आपको बना देता हूँ लिस्ट एक। पहली बात तो राइस हो, मतलब कि जो सीरियल होते हैं, एंड कोर्स सीरियल। ठीक है, कोर्स ग्रेन कह दो यहाँ पे, इसका करता है आपका एफसीआई, यानी कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। पल्स की बात करें, ऑयल सीड की बात करें, ऑयल सीड मतलब तिलहनी, और कोबरा की बात करें नारियल। ठीक है, इसका करता है आपका नाफेड। ठीक है, प्लस एनसीसीएफ, याद रखना, ये मैचिंग में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। कॉटन का करता है दोस्तों कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन आपका पूछने को मिलेगा, आपका मैचिंग में हो सकता है, बना के दे दे। जूट का करता है दोस्तों जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन हमारा आया है एग्जाम में 2025 के टीए में, हो सकता है क्वेश्चन भी पूछ दिए जाए, याद रखना आपको। हमें दिसंबर तक आत्मनिर्भरता हासिल करना है पल्स में, जो कि दिसंबर 2027 तक करना है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 100% जो आपका स्टेट प्रोडक्शन होता है, खासकर अरहर का, तुर का, ठीक है, साथ में अरहर का, उर्द का और मसूर का, ये करता है आपका, मतलब कि गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी पीएम आशा के थ्रू। ठीक है, और ये सब डाटा आपको याद नहीं रखना है, ये डाटा आप छोड़ सकते हैं, ये डाटा भी याद नहीं रखना है, ये सब डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे रबी मार्केटिंग सीजन की बात करें तो एफसीआई जो है प्रोक्योर की है 266 लाख मीट्रिक टन व्हीट को की है। ठीक है, 2024-25 में, तो ये भी आपको याद रखना है, एफसीआई के थ्रू की है। ठीक है, एफसीआई लिखा हुआ है, बाकी आपको कुछ नहीं याद करना। यहाँ पे देख लो आप, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एमएसपी प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी और ईज ऑफ ऑपरेशंस के लिए हमें क्या होना पड़ता है, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ता है, जिसमें एक होता है अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम। आपको पढ़ाया था मैंने प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आपका ई समृद्धि जो होता है प्राइस सपोर्ट, ये जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है ना, किसके अंदर आती है, पीएम आशा के अंदर आती है, आपको पढ़ाया था मैंने, पीएम आशा के अंदर आती है। ठीक है,
तो पीएम आफा के अंदर क्या आता था, आपको बताया था ना मैंने, नाफेड एक तो खरीदारी करता है और एक होता है एनसीसीएफ करता है। तो नाफेड जो करता है वो ई समृद्धि के थ्रू करेगा, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या करेगा, फार्मर अपना आधार, लैंड रिकॉर्ड और ये सब क्या करेगा, आपका बैंक डिटेल वगैरह और क्रॉप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रजिस्टर्ड करेगा। फिर इसके बाद डायरेक्टली ये क्या करेगी, वहां से प्रोसेसिंग करेगी और एक टाइम देगी, उसमें खरीद लेगी आपके जो आपकी पल्स वगैरह आपने प्रोड्यूस किया है डिजिटली। ठीक है, ऐसे ही ये क्या करता है, ई संयुक्ति जो है आपका एनसीसीएफ का है। ई संयुक्ति किसका, एनसीसीएफ का है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछने को आ सकता है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और ऐसे ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि लैंड रिकॉर्ड, आधार और बैंक डिटेल, और इसके बाद इसके बेस में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसके बाद आपने कौन सी क्रॉप बोई है उसका आप रजिस्ट्रेशन करोगे। फिर इसके बाद जो एजेंसी है नाफेड और एनसीसीएफ, वो दाल, ऑयल सीड और कोपरा का यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करती है। कपास किसान ऐप किसके लिए करता है, आपका कॉटन के लिए, और डेवलप किया गया है कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर जो कि आता है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि क्या क्या एमएसपी हैं आपके। अब हमें देखना है अभी खरीफ का एमएसपी, जो कि रिसेंट डाटा, यहाँ पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो हम लेते हैं ये वाली फाइल जो कि रिसेंटली अभी हमारी डेवलप आई है 13 मई 2026 को। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है, देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये चेयर्ड की जाती है, अप्रूव करती है एमएसपी को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करती है, अप्रूव करती है। एक बात आपको याद रखना है कि रिकमेंड कौन करता है इसको, रिकमेंड करता है आपका CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस करता है। अप्रूव कौन करता है, अप्रूव कौन करता है, CCEA, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और अंदर आती है प्राइम मिनिस्टर, इसको चेयर करते हैं। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा था हमारा यहाँ से, नाइजर सीड अब इस बार नहीं रहा है टॉप में। यहाँ पर जो हाईएस्ट जो एमएसपी इंक्रीज हुई है, सबसे ज्यादा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज हुआ, बढ़ा है प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में, वो सनफ्लावर का बढ़ा है। किसका बढ़ा है, सनफ्लावर का बढ़ा है, यानी कि सूरजमुखी का बढ़ा है 622 रुपए पर क्विंटल। यही से क्वेश्चन उठाया था लास्ट ईयर, ऐसे ही एक टेबल आई थी, यही चीज आपकी न्यूज में थी। इस बार किसका, पिछली बार किसका बढ़ा था, नाइजर सीड का बढ़ा था, जो कि 800 कुछ रुपए क्विंटल था, अब इस बार कम बढ़ा है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही यहाँ से आने का चांसेस है। ठीक है, नाइजर सीड आपको याद रखना है। साथ में आप देख लो एमएसपी होता है आपका डिफरेंट क्रॉप का, तो पैडी का आपको याद रखना है 2441 कॉमन पैडी का, और ग्रेड ए पैडी का होता है 2661। आपको याद यही वाली करना है, आपको जो रट के जाना है ना वहाँ पे, ए वाले आपको याद रखना है जो यहाँ पे दिए हुए हैं ऊपर। ठीक है, कॉटन का, नाइजर सीड का, शीशम का और सनफ्लावर का। बाकी आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना पैडी का आप याद कर सकते हो। ज्वार का देख लो आप, ज्वार में दो प्रकार के ज्वार होते हैं, एक हाइब्रिड होता है 4023 रुपए है, और मालदांडी का आपका 4073 रुपीज है। ठीक है, बाजरा का देख लो 2900 रुपए है, रागी का आपका 5200 रुपए है, मेज का आपका 2410 रुपए है एमएसपी, अरहर का आपका 8450 रुपए है, मूंग का आपका एमएसपी है 8780 रुपए, उर्द का आपका है 82 रुपए। हाईएस्ट आपका लग रहा है हमें, एक मिनट, हाईएस्ट शायद उर्द का नहीं है, आगे देखते हैं। हाईएस्ट आपका मूंग का एमएसपी है इस बार, ये भी आपको याद रखना डाटा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाईएस्ट किसका है, मूंग का है 8780 रुपए। बाकी कोपरा वगैरह का भी है यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मूंग का नहीं हाईएस्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं किसका है। अब देखो ग्राउंड नट कितना है, 7517 रुपए, सनफ्लावर का कितना है, 8343 रुपए, सोयाबीन का आपका 57 रुपए है। ये सब इतना याद नहीं करना। यहाँ पे आपको याद रखना है शीशम का, जो कि 10,346 रुपए है, और यहाँ पे नाइजर सीड का है 10,052 रुपए। तो जो हाईएस्ट एमएसपी हमें लग रहा है यहाँ पे शीशम का है, तिल का है। किसका है, तिल का है, ये याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। हाईएस्ट किसका है, सीसेमम का है, या CSAMMM, यानी कि तिल का है, और सेकंड में आपका नाइजर सीड आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। कॉटन की बात करें तो मीडियम स्टेबल का 8267 है, और लॉन्ग का है आपका 8667। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल, और इसमें यही जो आपको बताया था मैंने क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए रखते हैं, तो ऑलरेडी हमने पिछली PDF में यहाँ पे देख लिया, आप इसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, क्या क्या हमें याद रखनी है चीजें। तो एक तो हमें याद रखना हाईएस्ट जो एमएसपी जो है आपकी, एमएसपी जो बढ़ी है सबसे ज्यादा लास्ट ईयर कंपेरिजन, वो बढ़ी है आपकी सनफ्लावर की, यानी सूरजमुखी की, सनफ्लावर की। एक क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, जो बता रहा हूँ कितना हुई है, 662 रुपए बढ़ी है। अगर हम बात करें एमएसपी की, हाईएस्ट किसकी है, हाईएस्ट किसकी है, तो आपकी तिल की है, सीसेमम जिसको बोलते हैं, तिल। ठीक है, इसके बाद जो एमएसपी जो आपका रिकमेंड करता है, कौन करता है, CACP करता है। ठीक है, एमएसपी जो आपका
मतलब कि अनाउंस करता है या अप्रूव करता है, कौन अप्रूव करता है? अप्रूव करता है आपका जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, ये यहाँ पे अप्रूव करती है, आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। हम प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट किसका होता है? तो प्रोक्योरमेंट की बात करें तो राइस का, और सॉरी सीरियल में आ जाएंगे सारे, सीरियल एंड कोर्स ग्रेन का, जिसमें राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार जो भी है सारे आ जाएंगे, तो इसका करता है आपका एफसीआई करता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें आपका जो पल्स है, ऑयल सीड है, ठीक है, और कोपरा है, तो इसका करता है नाफेड प्लस आपका एन सी सी आई करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख लो, आप कॉटन का कौन करता है? कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन का करता है आपका कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, और जूट का करता है जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब आपको डाटा आपको याद होना चाहिए। एमएससी क्या होना चाहिए? मिनिमम जो आपका होता है आपका A2 प्लस FL यानी फैमिली लेबर प्लस आपका मोर देन 50% आपका मार्जिन होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए। और हाईएस्ट जो मार्जिन रखी गई है, हाईएस्ट जो मार्जिन रखी गई है ओवर द प्रोडक्शन कास्ट, मतलब प्रोडक्शन कास्ट जो आपका लगा है, उत्पादन करने में जो कास्ट लगा है, उसके बाद जो हाईएस्ट मार्जिन दी गई है वो किसको दी गई है? व्हीट को दी गई है। तो इसका भी आपको एमएसपी याद रखना। तो व्हीट का, सनफ्लावर का, सीसम का, इनका एमएसपी आपको रटा होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज किसकी हुई है? सनफ्लावर की, हाईएस्ट किसकी है? सीसम की, और हाईएस्ट मार्जिन किसमें मिली है आपको? व्हीट में मिली है, जो कि आपका 108% था। ये जो 50% दिया है, 108% आपका मार्जिन दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ और डाउट है, किसी टॉपिक में वीडियो बनाना है मेरे को, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।